आप सभी हिंदी के सिपाहियों का साहित्य के फूल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई कि कल लगभग 20 लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया और मेरे प्रति विश्वास दिखाया। इस चैनल को बनाने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि कुछ वीडियोस थी मेरी पर्सनल और कॉलेज के प्रोग्राम्स की, और स्टोरेज की कमी के कारण मैंने अपनी जो यूट्यूब आईडी थी उस पर अपलोड कर दिया। किंतु आज से यह चैनल यूजीसी नेट हिंदी के प्रति प्रतिबद्ध और समर्पित रहेगा। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस विषय पर चर्चा करने वाला हूं। इसमें पूरी सच्चाई है कि यूजीसी नेट हिंदी का अगर सिलेबस आप देखेंगे तो लगभग उसमें 50 किताब है। देखिए, उसमें जो नाटक का जो पोर्शन है उसमें लगभग 14 नाटक लगे हुए हैं, तो 14 बुक्स हो गए। उपन्यास वाले पोर्शन में लगभग 13 उपन्यास हैं। अन्य गद्य विधाएँ हैं, तो उसमें जैसे जीवनी है, उसमें यात्रा वृत्तांत है, उसमें संस्मरण है, उसमें आत्मकथा है। तो इन सबको मिला लीजिएगा तो लगभग 14 किताब है उसमें। कविता जो है, आदिकालीन कविता से लेकर आधुनिक कविता, तो लगभग 800 से 1000 पेज की वो कविताएं हैं। तो उसे अगर आप किताब में कन्वर्ट कीजिएगा तो लगभग 4-5 किताब वो बन ही जाती है। उसी तरह निबंध में लगभग 10-12 निबंध हैं, तो वो लगभग एक पुस्तक के बराबर है। इसी तरह कहानियाँ हैं, तो लगभग 21 कहानियाँ हैं, तो ये कहानियाँ लगभग 2 किताब के बराबर है। अगर आप दृष्टि फॉलो कर रहे हो या सरस्वती गोविंद पांडे फॉलो कर रहे हो और एक शुक्ल जी की जो पुस्तक है, तो ये दोनों मिलाकर लगभग जो है 2 किताब बन जाती है। तो इस तरह ये सारे जो आप आंकड़े जोड़िएगा तो लगभग जो है 50 किताबें बन जाती हैं। तो अभी मात्र 3 महीना बचा हुआ है और इन 3 महीनों में यानी 90 दिनों में आपको जो है इन 50 किताब को ख़त्म करना है। अच्छे से पढ़ करके इसका डीपली अध्ययन करना होगा, नहीं तो जो लेटेस्ट ट्रेंड है तो उसके हिसाब से अगर आप इन 50 किताबों का अध्ययन थोरोली नहीं करते हैं तो आपकी सफलता की जो दर है वो काफ़ी कम हो जाएगी। क्योंकि अब जो है प्रश्न यूनिट 5 to 10 भी पूछे जा रहे हैं और यूजीसी आपसे यह उम्मीद रखती है कि आप जितने भी नाटक, उपन्यास, अन्य गद्य, कविताएं, निबंध इत्यादि जो पाठ्यक्रम में लगे हैं, आप उसका अध्ययन काफ़ी गहराई से करें। अगर आप एक दिन में एक किताब पढ़ते हैं तब भी आपको लगभग 50 दिन जो है पेपर 2 के लिए डेडिकेट करना पड़ेगा। 50 दिन आपके लग ही जाएंगे और समय मात्र 90 दिन है। इसीलिए अगर आप जून 2023 की यूजीसी नेट परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं तो आज से ही सिंसियरली परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। और 90 दिन में 50 दिन आपके तो पेपर 2 में चले जाएंगे, बाकी 40 दिन है। तो इसमें आपको पेपर 1 पे ध्यान देना होगा और पेपर 1 के लिए बहुत लोग केवीएस मैदान फॉलो करते हैं, बहुत लोग दृष्टि फॉलो करते हैं। और यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल नहीं है जो फ्री में और हिंदी मीडियम में लगभग सारे यूनिट को अच्छे तरीके से कवर किया हो। कुछ लोग जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो कुछ लोग सिर्फ एमसीक्यू करा लेते हैं, तो कुछ लोग मैराथन भी कराते हैं, तो 1, 2, 4 यूनिट का करा करके बाकी छोड़ देते हैं। तो कंप्लीट कोर्स अभी तक यूनिट 1 to 10 पेपर 1 का नहीं है। मैं एक जो है कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ पेपर 1 से संबंधित ही। पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि इस चैनल पे मैं हिंदी साहित्य के लिए क्या करूँगा। तो देखिए, मैं जो है यूनिट 5 to 10 है, तो उसके हर यूनिट से संबंधित 2 या 3 घंटे का एक वीडियो अपलोड करूँगा। जैसे कि मान लिया मैं जैसे कहानी वाला यूनिट अगर लेकर इस चैनल पे आऊँगा, तो जितनी भी 21 कहानियाँ हैं तो उसकी जो प्रत्येक कहानी है उसकी समीक्षा करूँगा। फिर उस कहानी से संबंधित जो भी पात्र हैं उसका नाम, उनकी क्या प्रकृति है, क्या विशेषताएं हैं, वो क्या संवेदना लेकर इस कहानी में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए 1-2 लाइन लिख दूँगा। फिर उनके प्रमुख संवाद क्या है, गीत है या नहीं, गीत है तो कौन कौन सा है, उनका क्रम क्या है, फिर घटनाओं का क्रम क्या है। क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड में ये सब पूछ रहा है। इस बार जो भी यूजीसी नेट की परीक्षा दिए होंगे वो भली भांति परिचित होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जा रहा है। और यूजीसी नेट यह भी नहीं समझ रही कि भाई ये सब याद रखना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो आपको ये सब फॉलो करना ही होगा। फिर जैसे कि कहानी का मुख्य थीम क्या है या विषय क्या है, और फिर कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, कहानी जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इस कहानी को लेकर विद्वानों का क्या मत है या उनका क्या कथन है, क्या कमेंट किया है विद्वानों ने, 2-3 प्रमुख विद्वानों की ऐसे चर्चा करूँगा। फिर उस कहानीकार की जो अन्य प्रमुख कहानियाँ क्या है, जैसे कि बार बार पूछ देता है कि जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की अन्य प्रमुख कहानियाँ कौन सी है, उनका क्रम पूछ देता है। तो इस तरह के जो तथ्य है अन्य कहानीकारों के बारे में भी इकट्ठा करेंगे हम लोग। फिर जो उस कहानी के जो कहानीकार हैं उनके जो है प्रमुख कहानी संग्रह कौन सा है, उस कहानी संग्रह का क्रम,
ठीक है। तो एक कहानी के भीतर हम लोग इतने सारे जो तथ्य हैं, इतने सारे उसके पहलू हैं, उसको जो है उस पर विचार करेंगे और उसको अपने नोट्स में शामिल करेंगे। यानी एक कहानी के लिए जो मेरा जो नोट्स होगा, मेरी जो वीडियो होगी, वो लगभग 2 पेज की होगी, ठीक है। उसमें एक कहानी के लगभग 10-12 आयामों पर चर्चा करूँगा, ताकि क्वेश्चन कुछ भी आए उस कहानी से, कुछ न छूटे, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को लेकर के मैं चलूँगा। बाकी मैं बात करता हूँ पेपर 1 पे। देखिए, पेपर 1 में 10 यूनिट है और मैंने जैसे पीछे बताया कि पेपर 1 से संबंधित हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कुछ विशेष यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है भी तो आधा अधूरा है, ठीक है, कच्चा पका है, तो उससे कुछ खास बेनिफिट मिलता नहीं है। कोई लोग हैं जो पेपर 1 के लिए वीडियो भी बनाए हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम में बना दिए हैं, जिससे जो है हिंदी के छात्रों को जो है दिक्कत आती है। तो पेपर 1 का जो है मैं बहुत जल्द एक क्रैश कोर्स लॉन्च करूँगा और वो अभी उसको लेकर के मैं थोड़ा द्वंद्व में पड़ा हूँ कि जो क्रैश कोर्स की जो अवधि है उसे मैं 50 घंटे रखूँ या 100 घंटे। मेरी कोशिश यह होगी कि जो यूनिट 1 to 10 है उसको थ्रोली कवर किया जाए, उसके हर एस्पेक्ट पे बात की जाए, कुछ न छूटे, एक कंप्लीट कोर्स हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि 50 घंटे हो या 100 घंटे हो, जो भी हो, कंप्लीट कोर्स हो, कुछ छूटे नहीं, ठीक है। और कुछ जो है फैक्टर्स हैं पेपर 1 से संबंधित, जैसे कि क्रैश कोर्स है तो उसे जो है 50 घंटे में पढ़ाऊँ या 100 घंटे में पढ़ाऊँ, क्योंकि आपको संतुष्टि मिले। वीडियो सारे देख करके, क्रैश कोर्स देख करके आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये कंप्लीट वीडियो है, अब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो कोर्स होगा टोटली फ्री होगा, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री लॉन्च कर रहा हूँ। जो इसका जो है इसमें जो है दूसरी मुझे समस्या आ रही है, इसका दूसरा फैक्टर यह है कि जैसे कि मैं PDF से पढ़ाऊँ नोट्स बनाकर या वाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँ, ठीक है। अगर PDF से पढ़ाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, PDF बना लूँगा नोट्स का और फिर जस्ट आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इससे ज़्यादा चीज़ें समझ में भी नहीं आती और कंसंट्रेशन भी उतना नहीं बैठ पाता है। इसलिए मेरी कोशिश यह होगी कि वाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँ। तो वाइट बोर्ड पर पढ़ाने के लिए जो है एक सेटअप चाहिए, ठीक है, जैसे कि वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, एक जो है ट्राइपॉड चाहिए जिस पर मैं मोबाइल या कैमरा फिक्स करूँ। हालांकि मेरे पास तो कैमरा नहीं है, मोबाइल है, तो मोबाइल रख करके फिक्स आसानी से कर सकता हूँ। फिर लाइटिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़े, ठीक है। और चूँकि एक दिक्कत यह भी है कि मेरा मोबाइल पुराना हो गया है, लगभग 2 साल पुराना है, तो इसके जो कैमरे की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गई है, ठीक है। तो ये एक समस्या है, लेकिन मैं जल्द इस पर एक जो है प्रॉपर निर्णय लूँगा और फिर इसी चैनल पर जो इस क्रैश कोर्स के बारे में और विस्तृत चर्चा आगामी 1-2 वीडियो में ज़रूर करूँगा। और फिर जो तीसरी एक जो है समस्या आ रही है, तीसरा फैक्टर यह है कि इसी चैनल पे पेपर 1 पढ़ाऊँ या कोई और नया चैनल खोलूँ जो केवल और केवल पेपर 1 के लिए समर्पित हो, पेपर 1 के लिए प्रतिबद्ध हो। तो ये सब कुछ चैलेंजेज हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर मैं अभी चिंतन मंथन कर रहा हूँ। और यदि अगर मैं पेपर 1 का कोर्स लॉन्च करूँगा तो फिर पेपर 2 से जो रिलेटेड जो मैंने चर्चा की कि जैसे प्रत्येक यूनिट को लेकर के, जैसे यूनिट 5 to 10 को लेकर मैं वीडियोज अपलोड करूँगा जिसमें सारांश वगैरह और पात्रों का नाम, प्रकृति, कहानी और ये सब जो भी मैंने 8-10 पॉइंट उसके अंदर चर्चा किया, तो वो सब नहीं हो पाएगा। करूँ भी तो 1 या 2 यूनिट कवर कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास भी समय की कमी है। मैं 2 या 3 घंटे इस चैनल को दे पाऊँगा प्रतिदिन, तो उसमें जितना हो पाएगा मैं इन 90 दिनों में ज़रूर करूँगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब से ये चैनल UGC नेट के लिए समर्पित रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।